डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और जॉन टेलर थ्योरम। पहले हम देखते हैं जॉन टेलर थ्योरम क्या कहती है। जॉन टेलर थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और उसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट। तो समझ लेना कि वो अनस्टेबल है, यानी अगर उसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और उस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए वो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन लाता अपने आप में, यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, डिस्टॉर्शन आता है, और वो उसकी जो सिमेट्री है वो ख़त्म हो जाती है। या मैं कहूँगा कि वो अपनी सिमेट्री कम करता है ताकि उसमें जो वो जो डिजेनरेसी वो ख़त्म हो जाए, या मैं बोलूँगा उसमें स्टेबिलिटी आ जाए और उसकी एनर्जी कम हो जाए। सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर एक आदमी को हम दो वेट्स दे देंगे, दोनों कंधों पे बराबर बराबर वेट होगा, तो वो खड़ा एकदम सिमेट्रिकली खड़ा होगा। लेकिन अगर एक कंधे पे वेट ज़्यादा है और दूसरे कंधे पे वेट कम है, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यानी उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर बाकी कॉम्प्लेक्सेस में जो लीनियर ना हो, लीनियर को छोड़ के जो भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रॉनिकल डिजेनरेसी नहीं है, या मैं बोलूँगा कि उनमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उनमें कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन आता है टू लोअर देयर एनर्जी और टू लोअर देयर सिमेट्री। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट का मतलब रहता है, सपोज T2G जो रहते हैं और EG ऑर्बिटल्स, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिजेनरेसी। ठीक है, यानी मैं बोलूँगा वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे D1 सिस्टम लेता हूँ, D1 सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो T2G को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो T2G का ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी रह सकता है इस ऑर्बिटल में, या इस ऑर्बिटल में भी रह सकता है, या इस ऑर्बिटल में रह सकता है। तो इसका मतलब इसके पास में 3 चांसेस हैं। मैं बोलूँगा ये ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है। तो फिर मैं बोलूँगा इसकी जो डिजेनरेसी है वो 3 है, यानी 3 डिजेनरेट स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, क्योंकि T2G जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो मैं बोलूँगा इसको इट इज़ ट्रिपली डिजेनरेट। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब हम अगर D2 सिस्टम लेते हैं, सपोज ये है D2 सिस्टम। D2 सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन्स T2G में ऐसे भरेंगे, EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी रह सकते हैं इन 2 ऑर्बिटल्स में, या ये इन 2 ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे। इसको भी मैं कहूँगा कि ये भी ट्रिपली डिजेनरेट है, यानी यहाँ पे 3 ओरिएंटेशंस पकड़ सकता है, ये 3 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पकड़ सकता है। तो मैं बोलूँगा इट इज़ ट्रिपली डिजेनरेट। लेकिन ये ट्रिपली डिजेनरेट कब बनेगा? ये सिर्फ तब बनेगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्रिकली फिल्ड ना हो, यानी हर एक को जब बराबर बराबर, हर एक ऑर्बिटल को जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन ना मिले तब। अब और एक यहाँ पे, अब अगर हमारे पास में ऐसा D3 सिस्टम है, तो D3 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरेंगे, T2G में 3, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। अब इसमें इस तरह का कोई एक एक वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो मैं बोलूँगा इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं बोलूँगा इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट। ये डिजेनरेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है ऐसी, दूसरी कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन सकती। ये बात याद रख लेना। इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट का मतलब रहता है अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट का मतलब रहता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लेते हैं D4 सिस्टम, और वो भी लेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी वीक फील्ड में, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स लेंगे हम। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे वो T2G में 3 और एक ऊपर जाएगा EG में, क्योंकि लिगेंड्स वीक हैं तो यहाँ पे इजीली जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब EG में ऑर्बिटल 2 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 ही है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी, और दोनों में ये अनपेयर्ड रहता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 2 स्टेट्स बन सकते हैं इसकी।
मैं बोलूँगा फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली डबली डिजेनरेट है, इलेक्ट्रॉनिकली डबली डिजेनरेट, यानी यहाँ पे दो डिजेनरेट स्टेट्स बन सकते हैं, दो ऐसे स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे डिजेनरेसी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिजेनरेसी है, तो डिजेनरेसी आती है अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये देखो D4, ये D4 अगर मैं लो स्पिन ले लूँगा यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स ले लूँगा, तो तब क्या होगा, तब पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही पेयरिंग करना शुरू कर देगा। पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएगा। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भी रह सकता है, यहाँ पे भी इसको पेयर अप होना पड़ेगा, इसके साथ में भी रह सकता है, यहाँ पे भी पेयर अप होना पड़ेगा, इसके साथ में भी रह सकता है, यहाँ पे भी पेयर अप होना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो यहाँ पे 3 डिजेनरेट स्टेट्स बन गए। मैं बोलूँगा इट इज़ ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होती है। अब यहाँ पे देखो और एक D6 सिस्टम लिया मैंने, D5 को छोड़ दो फिलहाल, मैं D6 पे डायरेक्ट आता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अगर D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पहले पेयर होंगे, जब कोई बचेगा तब यहाँ जाएगा। यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये देखो ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट स्टेट बन रहा है, ठीक है। अब याद रखना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मीन्स JTD, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा JTD। इट इज डिविएशन फ्रॉम रेगुलर जियोमेट्री, रेगुलर जियोमेट्री से डिविएट होना, डिस्टॉर्ट होना। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स 6 रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, यानी मेटल के साथ में 6 लिगेंड्स के 6 बॉन्ड्स बनते हैं, और ये 6 के 6 बॉन्ड्स इक्वी डिस्टेंट रहते हैं, या मैं बोलूँगा उनकी बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, तो इट इज़ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। मैं कहूँगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन में, रेगुलर जियोमेट्री में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। लेकिन अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब ऐसा रहेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ये डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तब इसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। ये डिस्टॉर्शन कैसा होगा, डिस्टॉर्शन ऐसा हो सकता है, या तो ये जो Z एक्सिस है, Z एक्सिस के लिगेंड ऐसे लंबे हो जाएंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगी, यानी Z के अलोंग जो लिगेंड मेटल का बॉन्ड लेंथ है वो इलोंगेट होगा, इट विल बी लॉन्गर देन दोज ऑन X एंड Y एक्सिस। तो मैं इसको बोलूँगा ये Z आउट सिस्टम बन सकता है ऐसा, या मैं इसको नाम देता हूँ टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है डिस्टॉर्शन, ये क्यों होगा ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये समझो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Z एक्सिस पे जो लिगेंड है वो नज़दीक आ सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑन X एंड Y एक्सिस, XY एक्सिस के जो लिगेंड है वो दूर जाएंगे थोड़े से और Z के अंदर आएंगे। इसको मैं बोलूँगा इट इज़ Z इन डिस्टॉर्शन, यानी Z जो है, Z अलोंग Z एक्सिस जो लिगेंड्स वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, या मैं बोलूँगा इसको टेट्रागोनल कंप्रेशन। Z आउट को क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। तो लिगेंड्स ऑन Z एक्सिस आर शॉर्टर देन दोज ऑन X एंड Y एक्सिस, ये बात समझ लेना। इसको भी डिस्टॉर्ट, ये 2 तरह की डिस्टॉर्शन हो सकती है, ठीक है, यानी ये ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल सिस्टम नहीं रहेगा, ये बन जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। अब कंडीशंस है, ये JTD कब होता है और किस तरह हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस देखते हैं। देखो अगर सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे T2G और EG, तो मैं बोलूँगा कि सिमेट्रिकल फिलिंग है, या मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट स्टेट है, तो उस कंडीशन में डिस्टॉर्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब अगर थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन होगी भी, वो तब हो सकती है जब लिगेंड्स डिफरेंट होंगी। मान लीजिए हेटेरोलेप्टिक सिस्टम है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो ये कब हो सकता है, ये हो सकता है D3 सिस्टम हो वीक फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए T2G में 3, EG में 0, या अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, तब भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अगर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है
और ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तब भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ठीक है, ये कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर D10 सिस्टम है तो D10 में सब के सब ऑर्बिटल्स को बराबर इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से D8 सिस्टम में भी हो सकता है। D8 सिस्टम वीक फील्ड में क्या हो सकता है, जैसे T2G में या स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी T2G में 6, EG में 2, है ना, तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे केसेस में कभी डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब दूसरा, डिस्टॉर्शन कहाँ पे हो सकता है? देखो, अगर एसिमेट्रिकली फिल्ड T2G होगा या EG होगा तो तब डिस्टॉर्शन होगा। दोनों केसेस में डिस्टॉर्शन हो सकता है, ये बात याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन डिस्टॉर्शन जो ना ये स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है, ये वीक भी रह सकता है। वीक डिस्टॉर्शन, या मैं बोलूँगा स्लाइट डिस्टॉर्शन, थोड़ी डिस्टॉर्शन जो हमको नज़र भी नहीं आती, ऑब्जर्व भी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वो जो हमको ऑब्जर्व होती है। जैसे स्लाइट डिस्टॉर्शन कब आता है? स्लाइट डिस्टॉर्शन तब आएगा जब T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, याद रखना, T2G में। और स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब EG में अनसिमेट्रिकल फील्ड, जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी EG में। यानी अगर T2G में 3 के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 6 के बदले में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब भी डिस्टॉर्शन होगी, लेकिन वो स्लाइट डिस्टॉर्शन होगी जो मेजर हम नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा दिस इज नॉट मेजरेबल, स्लाइट डिस्टॉर्शन जो हमको दिखती भी नहीं है, नज़र भी नहीं आती है। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होती है? जब EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो। याद रखना, किसमें? EG में। तो EG पे ज़्यादा जोर देना, EG पे नज़र डालना। तो EG जो है ना, EG, उसमें अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन स्ट्रांग होती है, और वो डिस्टॉर्शन हम मेजर भी कर सकते हैं। यानी उस समय हमें बॉन्ड लेंथ जो है ना वो डिफरेंट नज़र आएंगी, एक जैसी नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे हमको बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये वीक डिस्टॉर्शन है, स्लाइट डिस्टॉर्शन। अब मैं कुछ आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, ये डिस्टॉर्शन होता कैसे, और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंगे पहले, अगर T2G में एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलूँगा T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिस्टॉर्शन क्या होगी? वीक। क्या ये ऑब्जर्वेबल है? ये दिखेगी नहीं, तो मैं बोलूँगा इसमें स्लाइट डिस्टॉर्शन होगी या वीक डिस्टॉर्शन होगी। इस तरह से T2G में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वीक, है ना। इस तरह से D3 सिस्टम में अगर इस तरह सिमेट्रिकल फिलिंग होगी तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D4 सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल फिलिंग है लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा क्या? यस। और कौन सा डिस्टॉर्शन होगा? स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, क्योंकि EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो रही है, EG में, तो ये डिस्टॉर्शन हमें दिखती है। अब हम लेते हैं D4 लेकिन लो स्पिन, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये T2G में ऐसा है, EG में नहीं है। अगर EG में होता तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती, लेकिन ये T2G में है तो वीक डिस्टॉर्शन, ठीक है, जो ऑब्जर्व भी नहीं होती है, बहुत स्लाइट डिस्टॉर्शन होती है। अब लेते हैं हम D5 में अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह की फिलिंग होगी, 1 1 1 1 1, सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टॉर्शन नहीं होती। ठीक है, अब लेते हैं हम यहाँ पे D6 सिस्टम, और वो भी लेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो उसमें क्या होगा? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे नीचे, ठीक, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, तो यहाँ पे सबको बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G हो या EG हो, उस समय डिस्टॉर्शन नहीं होता, ND मीन्स नो डिस्टॉर्शन। अब आते हैं यहाँ पे D7 सिस्टम में। D7 सिस्टम में क्या होगा? D7 सिस्टम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इसको मिले, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो यहाँ पे EG में देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दूसरे ऑर्बिटल में, तो मैं बोलूँगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लीड्स टू स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब जो मेजरेबल डिस्टॉर्शन है वो है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, तो फिलहाल हम जो वीक डिस्टॉर्शन है उसको छोड़ देते हैं, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, जो हमें दिखती है डिस्टॉर्शन, वो किस वजह से आती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि डिस्टॉर्शन जो रहती है 2 तरह की रहती है, Z इन और Z आउट।
तो पहले हम देखते हैं जेड आउट, या जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, वो कब हो सकती है। जैसे ऐसी डिस्टॉर्शन होती है क्रोमियम में, क्रोमियम कम्प्लेक्स में हेक्सा एक्वो क्रोमियम, या फिर हेक्सा एक्वो कॉपर 2 कम्प्लेक्स में। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी कम्प्लेक्स में होती है, 2 एग्जांपल्स मैंने ये बताए। इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। जैसे यहाँ पे T2G में अगर मैं क्रोमियम का देखूँ, क्रोमियम जो ना वो है D5 3D5 4s1, अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वहाँ पे रह जाएगा T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन, राइट। सॉरी, EG में रहेगा, T2G में रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 ही रहेगा ना पीछे। T2G में 3, और ये जो लिगेंड है ये भी वीक लिगेंड है, और EG में रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 है, 3 और 1 4। तो इस तरह का आपको ये दिखेगा, जिसे क्रोमियम में मैंने बताया। D4 सिस्टम में T2G में 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो यहाँ पे EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी, है ना। अब EG का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये dx2y² में भी रह सकता है, या dz² में भी रह सकता है। तो 2 चांसेस है इसकी, यानी मैं बोलूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली 2 डिजेनरेट स्टेट्स है, ठीक, क्लियर। अब देखो, मैं पहले ये वाला लेता हूँ। सपोज Z में dz² में इलेक्ट्रॉन है और dx2y² में इलेक्ट्रॉन नहीं। जब लीगेंड्स आएंगे अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस आते हैं लीगेंड्स, और अलोंग द एक्सिस जब लीगेंड्स आते हैं तो अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है, उनके साथ में उनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। और वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं? वो है EG ऑर्बिटल्स। इसीलिए EG में जो डिस्टॉर्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि T2G जो ऑर्बिटल्स हैं दीज लाई बिटवीन द एक्सिस, इनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन लिगेंड्स का नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आती। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न भी बताऊँगा मैं, लेकिन फिलहाल ये देखो। सपोज हमारे पास में EG में दो के बदले में 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो है dz² में, वो dx2y² में भी रह सकता है। फिलहाल लेते हैं हम dz² में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब लीगेंड आएंगे तो लीगेंड z एक्सिस पे ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, क्योंकि z एक्सिस पे लीगेंड के सामने इलेक्ट्रॉन है, तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन और dz² का जो ये इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। सो देयर विल बी मोर रिपल्शन ऑन z एक्सिस। रिपल्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तो मेटल लीगेंड जो बॉन्ड है अलोंग z एक्सिस वो एलोंगेट हो जाएगा, यानी वो दूर हो जाएगा रिपल्शन की वजह से, एलोंगेट हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, यानी जब ये पहले ही लीगेंड दूर रहा, यानी ये नज़दीक आया ही नहीं z एक्सिस की, ठीक है, z ऑर्बिटल dz² के नज़दीक आया ही नहीं, तो उससे क्या होगा? उससे ये रिपल्शन जो ना वो इनके बीच में जो है ये कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन से डर के, मैं बोलूँगा डर के दूर ही रहा। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल का जो dz² में इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन करते, इससे पहले ही वो दूर भाग गया है ना, रिपल्शन की वजह से दूर ही रहा। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, तो रिपल्शन बिटवीन लिगेंड्स अलोंग z एक्सिस यानी L1 और L4 ये जो है ये दो ये एलोंगेट हुए, तो यहाँ पे रिपल्शन कम हुई, ठीक। ये हो गया एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो लिगेंड 1 का और लिगेंड 2 का जो रिपल्शन था पहले, अगर ये नज़दीक रहते तो आपस में ज़्यादा रिपल्शन करते, लेकिन अब ये दूर है तो ये रिपल्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है, L1 और L2 के बीच में। उससे क्या होगा? उससे मतलब एक तो ये रिपल्शन कम हुई, दूसरा इंटरलीगेंड रिपल्शन जो है वो भी कम हो गई, ठीक। तो एनर्जी जो है उससे डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब मेटल और L1 के बीच में जो बॉन्ड है वो एलोंगेट हुआ, रिपल्शन कम हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि dx2y² के कंपैरिजन में dz² का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जबकि dx2y² जो है ऑर्बिटल्स, या मैं बोलूँगा जो x और y एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो अब अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि अब इनको इसका रिपल्शन फील नहीं हो रहा, इसका स्टीरिक रिपल्शन फील नहीं हो रहा,
वो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी एक्स और वाई एक्सिस पे जो लिगेंड होंगे उनके ऊपर, वो ऑर्बिटल्स के ऊपर, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, जबकि जेड एक्सिस के ऊपर या जेड एक्सिस के नज़दीक जो भी लिगेंड होगा उसमें रिपल्शन कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि पहले ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, लेकिन उसके बाद में इसकी एनर्जी कम हो गई और इनकी एनर्जी बढ़ गई। इसी तरह से डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल थे, तो इनकी एनर्जी जो है, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, जबकि अलोंग एक्स और वाई एक्सिस जो है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे फर्दर स्प्लिटिंग होगी, जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनल स्प्लिटिंग। टेट्रागोनल जो हमने इससे पहले भी पढ़ा, टेट्रागोनल स्प्लिटिंग। तो उससे क्या होगा, ये एक्स वाले जो ऑर्बिटल है, एक्स वाले ऑर्बिटल जो है ना, वो ऊपर जाएंगे, एक्स और वाई वाले ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे, जबकि जेड वाले जो ऑर्बिटल हैं वो जेड वाले ऑर्बिटल नीचे जाएंगे। जैसे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा और डी जेड स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद में जब हमने इलेक्ट्रॉन इनमें भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें जा सकता है, लास्ट में इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी भी यहाँ पे कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह की स्प्लिटिंग होगी। क्लियर। तो अगर मैं ये एनर्जी लिखूं, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी शाबाश वाई जेड की, उसके बाद में डी एक्स वाई और सॉरी डी वाई जेड नहीं, डी वाई जेड, एक मिनट, डी एक्स वाई की होगी यहाँ पे डी वाई जेड और इक्वल टू डी जेड एक्स, यानी यहाँ पे डी एक्स वाई की फिर डी जेड एक्स, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं हम नए सिस्टम पे, दूसरा जेड इन देखते हैं कैसा होता है जेड इन। अब जेड इन में कैसा होगा, वहाँ पे टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा, ठीक है। टेट्रागोनल कंप्रेशन मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें डी जेड स्क्वायर में था, डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन था। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती, जब लिगेंड्स आते तो इसके साथ में रिपल्शन ज़्यादा होती। अगर रिपल्शन ज़्यादा होती तो अलोंग एक्स और वाई एक्सिस जो लिगेंड्स हैं वो दूर जाते, रिपल्शन की वजह से दूर जाते, जबकि जेड वाले नज़दीक आते, ठीक है। तो रिपल्शन जब दूर, इस पे जब दूर जाते लिगेंड्स, किससे, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नज़दीक तो लिगेंड आएंगे नहीं, वो उनसे दूर रहेंगे, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे रिपल्शन कम होगा। जब यहाँ पे रिपल्शन कम होगा तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे एक्स और वाई एक्सिस पे उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो मैं बोलूँगा फिर एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। अब देखते हैं इन ऑर्बिटल्स पे फ़र्क क्या पड़ता है। देखो, ये मान लीजिए स्प्लिटिंग हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पे पहले ही रिपल्शन ज़्यादा हो गई, तो रिपल्शन ज़्यादा हो गई तो और जो लिगेंड है वो दूर हो गया इससे। जब दूर हो गया, पहली रिपल्शन से दूर होगा, फिर उसके बाद में जो फर्दर रिपल्शन है वहाँ पे नहीं होगी, यानी रिपल्शन कम, तो इसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। जबकि इसके नज़दीक लिगेंड्स आएंगे, जैसे आ रहे हैं यहाँ पे नज़दीक लिगेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो अलोंग डी जेड एक्सिस होगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि डी एक्स वाई जो है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब फिलिंग होगी तो फिलिंग पहले इनमें फिर इनमें, लास्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जेड आउट सिस्टम बनता है। तो ये था टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन
और टेट्रागोनल कंप्रेशन और टेट्रागोनल इलोंगेशन, जिसे हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन कहते हैं या कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि जो डिस्टॉर्शन रहते हैं उसकी कितने टाइप्स रहते हैं। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही।